और मेरा ये सवाल है आपसे कि लोगों को ये तो मालूम है कि सावन में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि सावन में क्या नहीं करना है लोगों को। जी, देखिए बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे जो मिथ हैं और बहुत सारी ऐसी पूजा है जो महादेव को बहुत कुछ चाहिए नहीं है ना, जो कर नहीं सकते हम। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी। तो माताएं बहनें जितनी भी हमें सुन पा रही हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग जिस भी देश में सुन पा रहे हैं मेरे को, तो उन लोगों को पहले घबराना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स क्या है, बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं व्यूअर्स जो मेरे हैं वो बाहर भी रहते हैं, बाहर के देशों में हैं, शिवालय नहीं है तो घबरा जाएंगे, भावना जी अभी हम क्या करें। तो आपको पहली बात परेशान नहीं होना। जब हम महादेव की बात करते हैं तो देवों के देव है महादेव, ठीक है ना। अब सावन आ जाएगा तो उनका प्रिय पूरा महीना जो है उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, हमारे लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और मैं तो बहुत खास तौर से उनकी भक्त हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करना, और काफी सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये गलती करते हैं। सबसे पहली चीज, तांबे के लोटे में जल घर से लेके जाए। 90% लोग क्या करते हैं, या 50% 70% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खाली हाथ जा रहे हैं, लोटा वहां पे अवेलेबल है, मंदिर से जल उठाया, पानी चढ़ा दिया। गलती नहीं करनी है। घर से 1 लोटा जल, मैंने अभी आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी जिसमें आपका पैसा लगेगा, सारी फ्री के रेमेडी होंगे ऑलमोस्ट, या फिर घर के ही नुस्खे मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं जानी जाती हूँ, इतना ऑडियंस मुझे इसीलिए प्यार करती है। तो सबसे पहले घर से, सबके घर में जल आ ही रहा है, पानी सबके पास है, 1 लोटा जल लेके जाना है, घर से लेके जाना है। सिर्फ वो अगर बाबा को चढ़ा देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और जो चीज मैनिफेस्ट की है, जो चीज मांगी है, 100% मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रही हूँ 100%। मैं कोई भी दावा करती हूँ तो मैं बहुत खुलेआम करती हूँ। अच्छा, कि मैं बिल्कुल, और आप मेरे कभी कमेंट सेक्शन खोल के पढ़िएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। कि मैडम मेरी ये विश पूरी हो गई, आपकी 43 डेज की रेमेडी करके मेरी ये विश पूरी हो गई। आप मानेंगे लोग फ्री में इतना फायदा उठा रहे हैं। फिर दूसरी चीज आप देखेंगे, हल्दी और कुमकुम, काफी सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं और उसमें ये जिक्र नहीं किया, या मैं भूल गई कि हल्दी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा, नारियल, साबुत नारियल आप चढ़ा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि नारियल जो है, क्योंकि महादेव को ना कोई चीज खंडित नहीं पसंद। अच्छा, उनको कोई भी चीज चढ़ाए तो वो साबुत होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। चावल भी अगर 1 दाना भी चढ़ा देंगे आप तो वो भी अच्छा है उनके लिए, जिनको अपना चंद्र बैलेंस करना है। एक मून प्लैनेट होता है ना, जो इमोशनल बहुत है। अब समझ तो आएगा नहीं लोगों को कि मून क्या होता है, तो आप समझ जाइए, अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप 1 दाना चावल का सिर्फ शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए डेली। अच्छा। और सावन में तो खासतौर से अगर आपने 1 दाना सिर्फ चावल का चढ़ा दिया तो आप देखना वो खंडित नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतनी है कि वो साबुत हो। तो वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करेंगे, टूटे फूटे चावल लाए, बुट्टी भरी, चढ़ा दिया। मत करिए ऐसी गलती, है ना। तीसरी चीज, पुष्प देखेंगे, लाल पुष्प महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है नहीं। अगर आप सफेद फूल चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। केतकी का एक फूल होता है, आप उसकी पिक्चर भी लगा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, इसमें एडिट करके थोड़ा सा। केतकी का जो फूल होता है ना, वो नहीं महादेव को चढ़ाना चाहिए। काफी सारे, जब मैं शिवालय जाती हूँ, मैं क्योंकि रोज मंदिर जाती हूँ, तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ये सारी चीजें चढ़ी होती हैं। तो मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में तो मैं ये जिक्र करूं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं चढ़ानी। और आपने पहला ही प्रश्न वो पूछ लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो पता है कि ये चढ़ाना, इत्र चढ़ाना है, भावना जी ने बताया, पैसा आ जाएगा। दूध चढ़ाना है तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, है ना।